हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें तीसरे प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो जो सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाले सरकारी पत्र जो होते हैं वो आपके परिपत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका परिपत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो जो शासकीय पत्र के संबंध में जो आपका जो गलत होता है वो होता है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है, क्योंकि पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं, तिथि पत्र संख्या में नीचे लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो जो इसमें अभिवादन किया जाता है वो आपका किया जाता है शुभ आशीर्वाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शुभ आशीर्वाद। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। तो जो मूल दीर्घ स्वर है वो आपका होता है उपर्युक्त सभी। आ भी मूल दीर्घ स्वर है, ई भी मूल दीर्घ स्वर है और उ भी मूल दीर्घ स्वर है। उपर्युक्त सभी जो है मूल दीर्घ स्वर है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए। तो जो शुद्ध शब्द है वो है आपका अधीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी जो है शुद्ध शब्द है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो आपका है सांप्रदायिकता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सांप्रदायिकता। फिर नेक्स्ट है, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। तो ये जो आपके जो सन्निहित है वो है आपके स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत सन्निहित है। दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि जो है स्वर संधि के अंतर्गत सन्निहित है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है वो आपका तथापि जो है ये आपका स्वर संधि होता है, ना कि व्यंजन संधि होता है। फिर नेक्स्ट है, सेना नायक में समास है। तो सेना नायक में जो समास है वो है आपका तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेना नायक में तत्पुरुष समास है, सेना का नायक। फिर नेक्स्ट है, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो चौराहा का जो सामासिक विग्रह होता है वो आपका होता है 4 राहों का समाहार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 राहों का समाहार जो है चौराहा का सामासिक विग्रह होता है। फिर नेक्स्ट है, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है। तो अनुकरण में जो उपसर्ग है वो है आपका अनु। अनु में जो है अनु जो है उपसर्ग है अनुकरण का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। तो जो अप उपसर्ग दिया गया है वो है आपका मान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपमान में जो है मान जो है ये अप उपसर्ग में प्रयुक्त हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है। तो ई प्रत्यय में से जो निर्मित शब्द नहीं है वो है आपका नगरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नगरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम जो है ये आपका पानी जो है ये तत्सम नहीं है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो तद्भव आपका आग जो है ये
तद्भव है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम शब्द जो होता है ये आपका पाद जो है ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द का जो है रूढ़ि जो है ये शब्द गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा जो है ये आपका होता है कुंज। कुंज जो है समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा मंडल दिया गया है ये मंडल जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। फिर नेक्स्ट है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए। तो उसने पत्र लिखा में जो है ये जो सर्वनाम भेद होता है उसने में ये निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, इतना दूध लाए हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो इतना दूध जो है ये आपका आता है निजवाचक सर्वनाम के अनुसार विशेषण में आता है। फिर नेक्स्ट है, इतना दूध लाए हो में निजवाचक नहीं परिणामवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट है, किस कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं? तो जो किसी कार्य को करने या होने का जो बोध कराते हैं वो होते हैं आपके जो क्रिया होती है किसी कार्य के करने या होने का बोध कराती है। फिर नेक्स्ट है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। तो वाक्य में अव्यय पद है तो अव्यय जो पद होता है वो हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हमेशा जो है अव्यय पद है। फिर नेक्स्ट है, भला मैं क्या कर सकता है? वाक्य में भला शब्द है तो भला में मैं क्या कर सकता है में भला जो शब्द होता है वो आपका अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अव्यय होता है भला। फिर नेक्स्ट है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका है अनिल जो है ये अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनिल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तो जो कामदेव का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका होता है मार। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मार जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द होता है वो आपका होता है ग्रहण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रहण जो है अल्पज्ञ का विलोम शब्द होता है, बहुज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अल्पज्ञ का विलोम शब्द जो होता है वो बहुज्ञ होता है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से अनुग्रह का विलोम शब्द कौन सा है? तो जो अनुग्रह का विलोम होता है वो ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अनुग्रह का ग्रहण शब्द विलोम होता है। फिर नेक्स्ट है, वेद आर्यों के ग्रंथ हैं। तो वेद जो है आर्यों के ग्रंथ हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनिए। तो वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आदि ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन की मनोवेगों के कारण होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द बताइए। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता मनोवेग के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सार्थकता। फिर नेक्स्ट है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है।
तो अवर्णी शब्द के लिए जो एक वाक्य है वो आपका होता है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके अवर्णी शब्द कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। तो जो जिस स्त्री के पुत्र या पति न हो उस वाक्य के लिए एक शब्द अवीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवीरा होता है। नेक्स्ट है, गहरी नींद सोना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गहरी नींद सोना मुहावरे का जो उचित अर्थ होता है वो घोड़े बेचकर सोना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ होता है। तो हाथ न आना का मतलब पकड़ में न आना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनिए। तो जो चोटी का पसीना एड़ी तक आना होता है ये होता है आपका कड़ा परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। तो मिश्र वाक्य आपका वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है। नेक्स्ट है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। तो ये जो इसको जो संयुक्त वाक्य में जब परिवर्तित करेंगे, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, तो इसका जो परिवर्तित रूप होगा वो आपका होगा वह पंडित है किंतु हठी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो व्याकरणिक रूप से जो शुद्ध वाक्य है वो आपका है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कर्म वाक्य वाला वाक्य चुने। तो जो कर्म वाक्य वाला जो वाक्य है वो है आपका पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है में कर्म वाक्य वाला शब्द है। नेक्स्ट है, को किस कारक का परसर्ग है। तो को जो है ये आपका कर्म कारक का परसर्ग है, कर्म को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो अंश के लिए इसमें जो कारक है वो आपका है संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग जो है ये आपका होता है ऋतु, ऋतु जो है ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो शुद्ध शब्द में जो है अंत में जो जोड़ा जाएगा वो आपका जोड़ा जाएगा जन। शुद्ध जन जो है इसको जोड़ने से और शब्द बहुवचन भी बन रहा है। फिर नेक्स्ट है, सीता सो रही थी वाक्य का काल है। तो सीता सो रही थी वाक्य का काल जो है अपूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निपात का उदाहरण कौन सा है। तो निपात का जो उदाहरण है वो आपका सा जो है एक निपात शब्द है। फिर नेक्स्ट है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। तो मैंने घर जाना में जो अशुद्ध अर्थ है वो है आपका मैंने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है, क्योंकि मैंने नहीं मुझे घर जाना था, मैंने घर जाना था में मैंने जो है अशुद्ध शब्द है। फिर नेक्स्ट है, भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया। तो जो भारत में हिंदी को संविधान के
जिस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राजभाषा घोषित की गई थी हिंदी को, वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 343(1) में भारत में हिंदी को संविधान के अनुच्छेद में राजभाषा घोषित किया गया था। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है वो आपकी होती है जयपुरी। जयपुरी जो है ये उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। फिर नेक्स्ट है, कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो जो कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, इसका जो अंग्रेजी अनुवाद होता है वो होता है डिस्पीट rigorous instruction very few leaders are produced। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स, फिर वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो जो वाक्य का जो उचित हिंदी अनुवाद होगा वो होगा आपका प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का 50 क्वेश्चन, जिसको आज हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।